राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि कर्नाटक की एक सीट है आलंद, वहाँ पर 6000 वोट काटे गए। लेकिन जो मुझे बात समझ में आई कि वो ये कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज़्ड तरीके से ये काम हो रहा है कि जहाँ विपक्ष मजबूत है, वहाँ वोट काटे जाते हैं और ये काम किसी एक कॉल सेंटर से हो रहा है। तो ये जो आरोप है, ये पिछली बार के आरोप से अलग इस तरह से कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि नहीं, वोट जोड़े गए हैं, नाम सही नहीं है, एक जगह बहुत ज़्यादा है। अब ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के जो बूथ है, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो खुलासा हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए मिलिंद, राहुल गांधी ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसी ने तुरंत कह दिया कि ये बेबुनियाद है कि आप किसी सेंट्रलाइज कॉलर सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किसी के नाम काट काट नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट की है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उन लोगों को जनता या मीडिया के सामने रखा जिन्होंने कहा कि उनके नाम पर या तो वोट डिलीट हुए हैं या उनके जो पड़ोसी हैं उनके वोट डिलीट हुए हैं बगैर उनके जानकारी के। ये जो स्पेसिफिक केसेस दिए गए हैं, जी। इस पर तो कम से कम ईसी ने जानकारी देनी चाहिए। ईसी की बात एक मजबूत है कि देखिए, आनंद की जो सीट थी वो 2023 में कांग्रेस जीती 8000 जी, वोटों से। जी। और इस तरह के डिलीशन पर सवाल उठे थे तब भी। और इसी का कहना है हमने खुद एक एफआईआर लॉन्च की। अब सवाल ये उठता है, आपने एफआईआर लॉन्च की लेकिन उसके बाद जो जांच कर्नाटका की सीआईडी कर रही थी, राहुल गांधी के मुताबिक 18 बार सीआईडी ने ईसी को लिखा है कि आप हमें इस जांच में हमारी मदद कीजिए, और ईसी ने उनको जवाब नहीं दिया है। तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप मिलिंद हो रहे हैं, उसमें वाकई फिर से एक बार सवाल उठता है कि ईसी इन सब मामलों को दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करती और एक टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर कर दे।